नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से अपनी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि कुछ समय पहले 1275 1275 जो बिहार एसआई की मतलब बिहार दरोगा के लिए जो एग्ज़ाम करवाया गया था उसका फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। और अब वो विद्यार्थी जल्द ही आप देखेंगे कि अलग अलग थानों में तैनात हो जाएंगे, मतलब अलग अलग थानों में वो तैनात हो जाएंगे। बढ़िया रिजल्ट आया, फेयर इलेक्शन, मतलब फेयर बेसिक तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पर परीक्षा को कंडक्ट करवाया गया। अच्छे से हुआ एग्ज़ाम, फर्स्ट एग्ज़ाम, सेकंड एग्ज़ाम। अगर हम बात करें टीयर 1 के बारे में, टीयर 2 के बारे में, तो कोई भी ऐसी खबर नहीं आई कि कहीं परीक्षा में कोई धांधली हुई या दिक्कत हुई। अब एक बड़ा सवाल जो विद्यार्थी के मन में है कि भाई पिछली बार तो सर मैं ग्रेजुएट था नहीं, मेरे पास पिछली बार ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं थी, मुझे तो इसी ही बार लगभग पिछले महीने जुलाई के महीने में या अभी अगस्त के महीने में, मेरी जुलाई के बाद अगस्त के महीने में जो डिग्री है वो कंप्लीट होने वाली है और मेरे हाथ में आ जाएगी, तो मैं एलिजिबल हूँगा इस पोस्ट के लिए। मुझे भी कंधे पर स्टार लगवाने हैं, सितारे लगवाने हैं। मैं भी चाहता हूँ दरोगा बनना, एसआई बनना। तो याद रखिए, एसआई की अगर हम बात करें, बिहार एसआई की, बिहार दरोगा की भर्ती के बारे में, तो इसके जो फॉर्म है वो आपको सितंबर के माह में देखने के लिए मिल सकते हैं। और वैकेंसी अगर आप देखेंगे तो उम्मीद है पिछली बार की तुलना में दुगनी या तिगनी वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि 2025 के अंदर इलेक्शन है बिहार के अंदर विधानसभा के, जिसके चलते आपको बड़ी भर्ती देखने के लिए मिलेगी। अब एक सवाल ये बनता है कि ठीक है सर, मैं एसआई बन जाऊँगा, मैं बन जाऊँगा दरोगा, मुझे एक थाना प्रॉपर मिल जाएगा, मगर मेरी जॉब प्रोफाइल क्या होगी, मुझे सैलरी क्या मिलेगी, बेसिकली मेरे अकाउंट में पैसा कितना क्रेडिट होगा हर महीने, इसके बारे में और बता दीजिए, ताकि जो सपना मैंने देखा है और वो जो सपना जब मेरा साकार होगा तो मुझे मिलने क्या क्या वाला है उसके बारे में मुझे पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया है कि वैकेंसी कब आ सकती है, तो वैकेंसी आ सकती है सितंबर 2024 के अंदर। बहुत अच्छी खासी उम्मीद है। क्यों है? पिछली बार भी इस महीने में ही आपको देखने के लिए मिली थी, इसीलिए इस बार भी उम्मीद है कि सितंबर के महीने में ही आपको वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएगी बिहार एसआई की, मतलब बिहार दरोगा की। अब अगर हम बात करें सर सैलरी कितनी मिलती है, तो बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखेंगे 35,400 से लेकर 1,12,400 के दरमियान इतनी आपको सैलरी देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, ये प्रमोशन जैसे जैसे आपकी नौकरी बढ़ती रहती है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, वैसे वैसे आपकी जो सैलरी है वो बेसिकली इंक्रीज होती रहती है। ठीक, इसके साथ साथ वो बेसिक पे की अगर हम बात करें तो बेसिक पे है 35,400 रुपये। कितनी है बेसिक पे? बेसिक पे है 35,400 रुपये। मगर केवल बेसिक पे अकाउंट में क्रेडिट नहीं होती है, बेसिक पे के साथ साथ एचआरए, डीए, टीए, इसके अलावा अगर हम बात करें मेडिकल असिस्टेंस, यूनिफॉर्म का पैसा, व्हीकल अलाउंसेस, ये सब चीज़ें भी आपको आपके अकाउंट में एक साथ सैलरी के रूप में क्रेडिट होती हुई नजर आएंगी। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो छठे लेवल के हिसाब से, मतलब 6th पे स्केल के हिसाब से आपको सैलरी दी जाती है। कुल मिला के डीए की अगर हम बात करें, ये घटता बढ़ता रहता है, 100% के आसपास उम्मीद होती है, बढ़ता ही है। अभी डीए कितना मिल रहा है, तो 42-48 डीए यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। एचआरए की अगर हम बात करें हाउस वाले की, तो यहाँ पर 2124 से लेके 2800 और 5664 अप्रॉक्सीमेट, ये टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 सिटीज़ के हिसाब से दे रखा है। क्योंकि आप मान लीजिए आप टीयर 3 सिटी में रह रहे हैं तो वहाँ पर बेसिकली जो भाड़ा है, रेंट है, वो कम होगा। अगर वही आप टीयर 1 सिटी में रह रहे हैं, बेसिकली पटना वटना में आप रह रहे हैं, तो भैया वहाँ पर आपका जो भाड़ा है वो ज़्यादा होगा, तो उसके हिसाब से आपको एचआरए जो है वो दिया जाता है। इसके अलावा सिटी ट्रांसपोर्ट एड 600 रुपये से लेके 1500 रुपये के आसपास ये दिया जाता है। मेडिकल असिस्टेंस 1000 रुपीज़ के आसपास यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रही है। इसके अलावा राशन मनी अलाउंसेस 3000 रुपये आपको ये देखने के लिए मिल रही है। यूनिफॉर्म अलाउंसेस आपको 900 रुपये देखने के लिए मिल रहे हैं। इसके अलावा व्हीकल अलाउंसेस ये आपको मिल रहा है महीने का 2500 रुपये। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो आपके अकाउंट में 1 तारीख को या फिर उसी ही महीने की 30 तारीख को जो पैसा क्रेडिट होगा वो हो सकता है 49,772 से लेके 54,212 रुपये। अप्रॉक्सीमेट मानिए 52,000 के आसपास सैलरी आती है। कई सारे मेरे दोस्त जो हैं वो एसआई हैं, चाहे हम बात करें बिहार के अंदर भी बहुत अच्छे खासे मेरे खुद के मित्र भी हैं और कई सारे स्टूडेंट्स भी हैं जो एसआई की पद पर विराजमान हैं, तो बताते रहते हैं कि सर इतना पैसा मिलता है और समय समय पे इतना जो है वो बढ़ भी जाता है और इतना डीए बढ़ता है, इतना टीए बढ़ता है। तो ये सब चीज़ें उनके साथ कई बार डिस्कस होती ही रहती है। ठीक, तो 52,000 के आसपास लगभग मैं आपको बताऊंगा उतनी सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली उम्मीद होती है महीने की 29 तारीख के आसपास हो जाती है। ठीक है, सेम मंथ की, मगर कभी कभार 30 के आसपास भी आपको ये सैलरी देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा और अन्य क्या बेनिफिट है, तो मेडिकल असिस्टेंस उसने 1000 बताया है, मगर मान लीजिए आपके माता पिता
वाइफ, या मान लीजिए अगर आप आपका हस्बैंड, ठीक है, दोनों ही भरते हैं भाई एसआई की नौकरी, महिलाएं भी भरती हैं, पुरुष भी भरते हैं, तो उनको भी मेडिकल असिस्टेंस, मतलब अगर बीमारी होती है, तबीयत खराब होती है, तो भाई फ्री इलाज है, ट्रीटमेंट है, उसकी कोई दिक्कत आती नहीं है। ठीक, इसके अलावा आगे चल के बच्चे होते हैं, उनको ट्यूशन फीस का पैसा भी एक लिमिटेड जो पैसा होता है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक, तो कुल मिला के 52,000 के आसपास मैंने बताया। इसके अलावा कुछ और एडिशनल भी, जैसे जैसे आपकी नौकरी बढ़ेगी, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल ऐसे इंक्रीज होगा, उसके हिसाब से ये वेतन सैलरी जो है वो बढ़ती हुई आपको नज़र आने ही वाली है। ठीक, अब अगर हम बात करें टीए की, डीए की, ठीक है, हाउस रेंट, ये सब चीज़ें एक बार और अगर मैं आपको बता दूं तो ट्रैवलिंग अलाउंस 2500 रुपये के आसपास मिल जाएगा। डीए मैंने पहले भी डिस्कस कर दिया है 4248, ये बढ़ता रहता है मोस्ट प्रोबेबली, उम्मीद है। इसके अलावा हाउस रेंट, ठीक, हाउस रेंट अलाउंसेस HRA जिसे कहा गया है 5664 रुपये, ये टीयर 1 सिटी का होगा। टीयर 2 टीयर 3 तीन प्रकार की होती हैं। अगर यही आप एसएससी के प्रोस्पेक्टिव से देखोगे तो वहाँ पे X, Y और Z इस तरीके से सिटीज़ को दर्शा रखा होता है, X सिटी, Y सिटी, Z सिटी। ठीक है, इसके अलावा व्हीकल अलाउंस आपको मिलता है, राशन का पैसा मिलता है, यूनिफॉर्म का पैसा मिलता है और मेडिकल असिस्टेंस, ये सब चीज़ें आपको मिलती हैं बिहार एसआई में अगर आप चयनित हो जाते हैं। वैकेंसी कब आएगी? सितंबर के महीने में उम्मीद है वैकेंसी आ सकती है। कितनी आएंगी? पिछली बार 1275 थी, उससे 2 से 3 गुना वैकेंसी आपको इस बार देखने के लिए मिल सकती है। क्वालिफिकेशन हाईएस्ट क्या चाहिए? तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए हो, आपके पास किसी भी, मतलब मान लीजिए बीए हो, बीकॉम हो, बीटेक हो, बीएससी हो, बस आप ग्रेजुएट होने चाहिए हो, तब आप उस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल होगे। ठीक, इसके अलावा एज लिमिट, वेज लिमिट का क्राइटेरिया तो रहता ही है। ठीक, अब सवाल आता है आपकी जॉब प्रोफाइल क्या होगी? एसआई बन जाओगे तो भाई करोगे क्या? केवल कुर्सी पे बैठोगे या और कोई काम भी करना पड़ेगा? तो देख लीजिए, मैनेजिंग द रूटीन ड्यूटीज ऑफ पुलिस स्टेशन एज वेल एज सुपरवाइजिंग द कांस्टेबल, मतलब बेसिकली कई सारे कांस्टेबल होंगे आपके अंडर, उनको सुपरवाइज करने का आपका काम होगा, ड्यूटीज देने का काम उनका, मतलब उनको ड्यूटीज क्या क्या देनी है, किस एरिया में उसे भेजना है व्यक्ति को, कांस्टेबल को, ये काम आपको करना होगा एज अ दरोगा। डॉक्यूमेंटेशन एंड इन्वेस्टिगेशन, ये सारे काम होंगे। एफआईआर अगेंस्ट अ पर्सन मस्ट बी फाइल्ड बाय अ सब इंस्पेक्टर, कि भैया एफआईआर जो है वो हो रही है नहीं हो रही है, ये सब देखने का काम। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अपहोल्ड और मेंटेन द स्टेट पीस, मतलब आपका जो क्षेत्र है वहाँ पर क्या शांति है या नहीं है। देखो स्टेट का मतलब ना, कई बार हमें पता है क्या लगता है, स्टेट का मतलब क्या पूरा राज्य मिल जाएगा मुझे चलाने के लिए? तो भाई तुम चीफ मिनिस्टर नहीं बन रहे हो, तुम क्या बन रहे हो? दरोगा। स्टेट का अर्थ यहाँ पर यह है जो ज्यूरिसडिक्शन का क्षेत्र तुम्हें दिया जाएगा, जितना क्षेत्र तुम्हें दिया जाएगा, जितना तुम्हारे थाने के क्षेत्र अधिकार के अधीन आएगा, क्या वहाँ पर कोई छुटपुट घटनाएं तो नहीं घट रही हैं? क्या वहाँ पे शांति बनाई हुई है, नहीं बनी हुई है? ये सब सुनिश्चित करना किसका काम होता है भैया? ये सब काम होता है एक एसआई का, एक दरोगा का। रिस्पॉन्सिबल एंड मेंटेन गुड रिलेशन विद लोकल्स, मतलब आसपास के जो लोग हैं उनसे संबंध अच्छे बनाए रखना। रॉन्ग डूइंग्स आर रिपोर्टेड, कस्टमरी पेट्रोलिंग, मतलब पेट्रोलिंग हो रही है, सही तरीके से ड्यूटीज़ हो रही है, कोई गलत काम तो नहीं हो रहा, ये सब भी आपकी ड्यूटी है। A sub inspector is required to investigate any case that has been authorized by a state or a national legislature, मतलब वो बोल रहा है कि अगर एक एसआई है वो वो किस केस की जांच कर रहा है, वो केवल मतलब एक तरीके से उसी को सौंप दिया गया है, या तो वो कोई स्टेट का मामला है, स्टेट वर्सेस व्यक्ति है, ठीक है, या फिर कोई वो नेशनल लेजिस्लेचर से संबंधित मामला है, तो वो प्रॉपर ही आप ही को देखना है वो। ठीक, बाकी देखना तो सब कुछ ही है, मगर स्पेशलाइज केस अगर कोई रहेगा वो आपको देखना ही देखना है। तो ये आपकी ड्यूटी आपको मिल जाएगी अगर आप एक एसआई बनते हैं तो। ठीक है, प्रमोशन का क्या है? तो भैया प्रमोशन में आप इंस्पेक्टर बनेंगे, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, और यहाँ पर डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस तक आप पहुँच सकते हैं अगर आपने सही तरीके से नौकरी अपनी करी है, ईमानदारी से करी है, डिपार्टमेंट में आपकी एक अच्छी छाप है, आपने केसों को सुलझाया है, सॉल्व किया है, आप केसों को सॉल्व करते करते आ रहे हैं, तो आप यहाँ तक भी पहुँच सकते हैं, डेप्यूटी कमिश्नर तक भी आप पहुँच सकते हैं यदि आप दरोगा लगते हैं तो। ठीक है, और ये भी डिपेंड करता है कितनी एज में लगे हैं। अब मान लीजिए आप 26 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में दरोगा लग गए, आपके पास लगभग 30 साल के आसपास की नौकरी है, 55 के आसपास मान लेता हूँ मैं तो रिटायरमेंट, अगर 30 साल की नौकरी है तो यकीन मानिए सर आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं, पूरे चांसेस हैं। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति 32 साल की उम्र में दरोगा लग रहा है, 32 ईयर्स की एज में, आरक्षण बेसिस पर आप देख सकते हैं छूट मिलती है, तो मैंने कहा कोई व्यक्ति 32 साल की उम्र में दरोगा लग रहा है, तो आपकी तुलना में उसके पास सर्विंग जो ड्यूटी है वो कम है, तो हो सकता है जहाँ तक आप पहुँच पाएंगे वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाएगा प्रमोशन के आधार पर अगर देखा जाए तो। ठीक,
अब एक और सवाल कि सर सपने तो बहुत सारे दिखा दिए कि सैलरी कितनी मिलेगी, प्रमोशन को होके तुम हो सकता है डीसीपी बन जाओ, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस बन जाओ। इस बार अपना एक अवसर बनाइए, मौका दीजिए खुद को, और इस साल के अंत तक एक बन जाइए एसआई, क्योंकि वैकेंसी बिल्कुल दरवाज़ा खटखटा रही है। दरवाज़ा खोल के बस आपको उसका स्वागत करना है और पहन लेनी है वर्दी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।